नमस्कार दोस्तों आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आओ देखते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ये किस देश में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है, आपका उत्तर क्या होगा? नेपाल। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? ये पवनीय पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है नवीन बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत को किस प्रकार की श्रेणी में रखते हैं? नवीन बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ठीक है। अब जैसे पूछा गया भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आपको प्रथम जो चीज़ें हैं भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ये किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे आपकी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है आपकी दामोदर परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, आपको पूछ लिया जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अब इसमें देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? जो असम राज्य है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसका आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जो हमारे देश में है लगभग 70 से 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है। अब देखते हैं वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है। भारत में पश्चिमी घाट का दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम पश्चिमी घाट का सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड आइलैंड या मरकत द्वीप। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर भारत में सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो भारत की सबसे बड़ी ज़्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। कहाँ स्थित है? माउंट आबू। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? जो चीन है ना, वो माउंट एवरेस्ट को क्या कहती है? कियोमोलांग। अभी फिलहाल ये विवाद का कारण रहा, क्योंकि कियोमोलांग जो चोटी है एवरेस्ट पे, इस पे चीन ने 5000 फुट पर लगभग एक 5G टावर लगाया। अब नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो हमारा देश है, इसमें सड़क कितनी लंबाई में बन चुकी है? 48.65 लाख किलोमीटर। 48.65 लाख किलोमीटर है देश में सड़क मार्ग की लंबाई। भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? भारत में जो द्वीप हैं कितने हैं? 247 द्वीप हैं। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती जो हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है। भारत किस गोलार्ध और किस देशांतर में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है भारत। ठीक है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोकक नदी पर कर्नाटका में स्थित है गोकक जलप्रपात। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी जो नहर बनाई गई है, ये इसको पानी कहाँ से मिलता है? इसको पानी हमें मिलता है इसके सतलज नदी से। भूटान की सीमा से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? भूटान की सीमा से हमारा सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य लगते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? इसका क्या नाम है सबसे उत्तरी द्वीप का? लैंडफॉल द्वीप। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एवं श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस श्रीनगर को कौन से दर्रा से जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। ठीक है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। ठीक है। सतपुड़ा का सर्वोच्चतम बिंदु कौन सा है? चलो ये तो क्वेश्चन कट गया आपका। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। ठीक है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? केरल में। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? जो शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले देश, देखो जल सीमा से लगते हैं हमारे, भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों, अगर जल और थल दोनों से लगे हुए हैं जो उनकी कौन सी हैं? 3 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिनकी जल और थल दोनों से सीमा लगती है। ठीक है। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। ठीक है। जून जुलाई में बोई जाने वाली एवं नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। जून जुलाई में बोई जाती हो और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, उसी फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में सबसे वन किस राज्य में कम पाए जाते हैं? हरियाणा में। वन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य, सबसे कम वन वाला राज्य भी हरियाणा बताया था आपको। दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान दक्कन पैसेज के द्वारा अलग होता है। दक्कन पैसेज। भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़े भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 17 राज्य। अब 17 राज्य नहीं है, 16 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 2 केंद्र शासित, क्योंकि जम्मू और लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। किससे? जम्मू कश्मीर से हटा के बनाए गए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर ऊंची है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट। आंड्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।